क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ का एक दिन, परमेश्वर की चौखट पे एक दिन कहीं और के 1000 दिन से अच्छा है। और ये बातें वही समझते हैं जिन्हें पता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्यों जरूरी है, परमेश्वर क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का मजाक बना रखा है, लोगों ने परमेश्वर मजाक है। प्रभु के वचन में लिखा, अगर तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हारा आदर बढ़ाऊंगा। आदर केवल मुंह से कहने पर ही हम आदर नहीं करते, बल्कि हृदय मन से परमेश्वर आदर होता है। आदर है कि हम जब उपवास रखते हैं और अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, या हम संडे आकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, ये ऑनर है, ये आदर है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, ये हम इस पवित्र उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं, उसके छाए हुए स्थान में हम बैठे हैं। उसके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते मैं उनके बीच में। वो अपने लोगों की संगति में, जहां उसके लोग उसके लिए जमा होते हैं, कोई मैटर नहीं करता। वो नहीं कहता कि जहां 1000 लोग या 2 लाख इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता। वो कहता जहां 2 या 3 भी मेरी महिमा मेरे लिए जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता। और जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है तो हर शैतानी चीजें कांपती हैं, डरती हैं। कि परमेश्वर के छाया स्थान में जो बैठा रहेगा, हिंदी में लिखा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा है जो उसकी प्रोटेक्शन होती है, इसलिए कोई भी अंधकार उसे छूने से पहले 100 बार सो। यही है परमेश्वर का छाया स्थान, यही है पवित्र आत्मा के साथ संगति, यही है होली स्पिरिट के साथ। आज हम दिल से उसकी आराधना करेंगे, रूह से उसकी आराधना करेंगे, मन से उसकी आराधना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल हमें बताती है कि दाऊद राजा जो है, दाऊद राजा बनने से पहले एक चरवाहा था, यंग था, एक लड़का था। तो उसके पिताजी उसको भेड़ चराने के लिए जब भेजते थे, तो बाइबल बताती वो अकेला बैठकर, भेड़ें अपना चारा खाती रहती थी, भेड़ें अपना भोजन करती रहती थी, वो अकेला बैठकर एक सितार, एक तार उसके पास, एक 10 तारा, एक गिटार समझ लीजिए उसके पास होता था, और वो उसको बजाकर प्रभु के गीत गाता रहता था, एक अकेला बैठकर। भेड़ों को नहीं पता था दाऊद क्या कर रहा है, भेड़ अपना खाती रहती थी, लेकिन दाऊद जो कर रहा था वो परमेश्वर देखता था। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार, मेरे मन का प्रिय, मेरे मन के अनुसार मुझे कोई मिला है। यानी परमेश्वर देखता है अकेले में भी हम क्या कर रहे हैं। कई बार लोग भीड़ को देखकर बड़ी आत्मा में भर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं, लेकिन अकेले में भी हमें उसकी तारीफ वैसे ही करनी चाहिए, क्योंकि सुनने वाला परमेश्वर है, पब्लिक नहीं। आज हम दिल से उसकी आराधना करेंगे, उसकी संगति में, उसकी हजूरी में, उसकी पवित्र स्थान में, उसके छाया स्थान में हम बैठे हैं, हम प्रोटेक्ट है। आई बिलीव कि कहीं और जो लोग इधर उधर बैठे हैं उनसे ज्यादा आज से हम हैं, क्योंकि परमेश्वर का पता तब नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं कि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर भूख ना हो, देख लीजिए अगर किसी मरीज की भूख मर जाती है, तो किसी मरीज की भूख मरने के बाद उसे कितना भी पूछो क्या जूस पीना है, क्या आपके लिए चिकन लिया है, ये लिया है, वो लिया, वो मना कर देता है, क्योंकि उसकी भूख नहीं होती। उसको कितना भी आप उसे बोले कि हम कौरमा लिया है, बिरयानी लिया है, हम ये शाही पनीर लिया है, हम मटर पनीर लिया है, हम ये लिया है, वो कहता नहीं मेरी भूख ही नहीं, ये फल लिया है, वो फल लिया है, ये जूस लिया है, वो मना कर देता है कि उसके अंदर भूख नहीं। लेकिन एक भूखे बच्चे को, एक भूखे व्यक्ति को आप कुछ भी दिला दीजिए, उसे फटाफट खा लेता है, तो जल्दी से उसे, क्योंकि जब भूख होती है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा की, पवित्र स्थान की, पवित्र पुलपिट की, पवित्र जगहों की, पवित्र वचनों की, पवित्र बातों की भूख होती है, तो परमेश्वर हमें तृप्त करता है। आमीन। परमेश्वर हमारी प्यास को देखता है। इसलिए हजारों की भीड़ में हजार के हजार चंगे नहीं होते, हजारों की भीड़ में हजार के हजार पवित्र आत्मा से नहीं भरते, हजारों की भीड़ में हजार के हजार ब्लेस नहीं होते, पर वो ब्लेस होते हैं जिनकी भूख और प्यास परमेश्वर की होती है। कि मुझे खुदा ने कौन से स्थान पर खड़ा किया है,
मेरे को खुदावंद ने कैसे पवित्र अभिषेकित जन के संग, कैसे पवित्र अभिषेकित कलीसिया में, कैसे अनॉइंटेड प्लेस में एक अधिकार दिया। क्योंकि जब मिलता है कदर नहीं होती, जब नहीं मिलता। राहु पुत्र को याद कीजिए, वो याद क्या कर रहा था कि मेरे बाप के घर में नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं और मैंने उस घर को छोड़ दिया और अब यहाँ सुअरों का खाना खा रहा हूँ। जब आप अनॉइंटेड अभिषेकित अनॉइंटेड व्यक्ति के साथ होते हैं, आपको अनॉइंटेड की कदर नहीं होती। लेकिन जब आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ अनॉइंट, जहाँ मसा, जब खुदा का रूह नहीं है, आपको एहसास होता है वहां मसा था। कई लोग यहाँ से जब चर्च छोड़ के गए, जब हम बातें करते हैं दूसरे चर्च में बैठ के भी कहते थे कि वहां मसा था, वहां खुदा का रूह था। लेकिन जब छोड़ देते पता लगता है। याद रखिए, जब तक माँ बाप होते हैं बच्चों को कदर नहीं होती। माँ बाप के मरने के बाद कई बार बच्चे बात, मेरी माँ इस समय मुझे खाना देती थी, इस समय मेरा बाप ही करता था, इस समय मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे भी बना देती थी। माँ बाप, इसलिए जो अभिषेकित जगह है अभी से उसका ऑनर करेंगे तो खुदा बना के बड़ा इस्तेमाल करेगा, खुदा बड़ी बरकत देगा। क्योंकि वो जो चुनता है ना तो कुछ बनाने के लिए चुनता है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर में सब्जियां बनाते हैं, आप जब छांटते हैं तो अच्छे गेहूं, अच्छे चावलों को छांटते हैं, बेकार को नहीं। कंकड़ पत्थर को आप अलग कर देते हैं। खुदावंद ने अगर चुना है और चुने हुए को ही आप बनाते हैं, आप चुने हुए चावलों को, चुनी हुई जो साफ चीजें होती हैं आप बनाते हैं, स्वादिष्ट चीजें बनाते हैं। खुदावंद जब चुनता है तो कुछ बनाने के लिए चुनता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने चुना है, मुझे बिलीव है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मुझे बिलीव है कि ये अनॉइंटेड प्लेस है, मुझे बिलीव है कि ये प्रभु की ओर से अभिषेकित कलीसिया है। खुदा ने अगर चुना है तो बड़ी एक विशाल बड़ी योजना, क्योंकि इस कलीसिया के आगे वर्ड लगता है ग्रेट। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो बोला, हिंदी में लिखा मैं तुझे तेरा नाम महान करूंगा, इंग्लिश में लिखा है मैं तेरा नाम ग्रेट करूंगा। खुदावंद ने इस कलीसिया को ग्रेट कहा है। ग्रेट मिरेकल होंगे, ग्रेट बातें होंगी, ग्रेट आप देखेंगे, आप गवाह बन जाएंगे कि जो खुदा का रूह मेरे अंदर से बोल रहा है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ग्रेट उसने दे दिया है, बनाना उसके हाथ में। वो कहता है तू उसमें विश्वास कर, मैं इस कलीसिया को ग्रेट, मैं तेरे जीवन को ग्रेट, मैं तेरी लाइफ को ग्रेट करूंगा, महान करूंगा। होली स्पिरिट को बोले राइट नाउ, होली स्पिरिट मेरे मन को, मेरे जीव को, मेरे शरीर को, मेरी हड्डी को, मेरे प्राण को मैं तेरे हाथों में। बोले पवित्र आत्मा जी मैं राइट नाउ अपने आप को तेरे हाथों में। बोले 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 कहे राइट नाउ पवित्र आत्मा जी मेरे होठों पर, मेरी जीभ पर अपना कब्जा लीजिए। इसी क्षण मेरी जीभ पर अपना कब्जा। हर एक की आवाज आनी चाहिए। कद्दा बार कैमरे से पीछे खोल दे, कैमरे से पीछे और कुछ जाना हुआ दिशा खाताला बाबा जो भी है पूरा कैमरे से बोला बाबा। अरे यार अंदर के लिए प्रेयर करें प्लीज प्रेयर करें। बोले पवित्र आत्मा जी राइट नाउ मैं अपने जीव को, मेरी देखिए जब पवित्र आत्मा हमारी जीभ पर कब्जा करता है तो एक चीज मैं बताता हूँ, फिर आपके मुंह से नेगेटिव बातें भी निकलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी जीभ, जिसने अपनी जीभ को पवित्र आत्मा, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो कभी परमेश्वर के नबियों को श्राप नहीं देगा। वो कभी जिसकी जीभ पर पवित्र आत्मा है वो कभी नहीं कहेगा परमेश्वर के नबियों को तुझमें अंधकार या तुझमें दुष्ट आत्मा। मैं आपको चिन्ह बता रहा हूँ, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा का जो आत्मा मुझे बुराई कर रहा है मैं नहीं बोलता, वो कभी नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी जीभ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी अपनी निंदा नहीं करता क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी निंदा नहीं करेगा। यीशु ने अपने बारे में कभी गलत नहीं कहा। लोग कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है, लोग उसकी बुराई करते थे। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। यहूदियों शास्त्री फरीसियों ने कहा, क्रूस पर भी कहा कि अगर तू परमेश्वर का चुना हो तो नीचे उतर के दिखा, लेकिन उसने प्रूफ नहीं करा। एक दिन ऐसा आया कि वो प्रूफ हो गया कि वो परमेश्वर का पुत्र। उसने यहूदी के सामने कहा था कि तुम मुझे आकाश से बादलों पे आते देखोगे और अब से तुम मुझे सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठा देखोगे। उन्होंने गुस्सा किया, ये तो परमेश्वर को अपना बाप कहता है।
इसका पिता परमेश्वर कैसे हो सकता है? बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा वो परमेश्वर का बेटा है। और जो परमेश्वर के बेटे बेटी है वो अशुद्ध बातें, नेगेटिव बातें, यानी अविश्वास की बातें नहीं बोलते, वो विश्वास की बातें बोलते हैं। अपनी आंखें बंद करके बोले पवित्र आत्मा जी मेरे जीभ पर, मेरे मन पर, मेरे दिमाग पर राइट नाउ अपना कब्जा कीजिए, अपना कब्जा कीजिए। आज की आराधना हमसे लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सच्ची जो आराधना है ना वो सिर्फ गाना बजाना नहीं है। लोगों को लगता है गाना बजाना आराधना है। नो 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 नो, ये तो म्यूजिक है। आराधना है आत्मा से होती है, दिल से होती है। पता है आराधक को, बाइबल में आराधक किसको कहा गया? प्रभु के वचन में लिखा परमेश्वर ऐसे आराधक, ऐसे वर्शिपर, ऐसे आराधना करने वाले होता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो बहुत सारे ढोलक, बहुत सारे तबले, बहुत सारे हारमोनियम, बहुत सारे गिटार लेकर आराधना करे। लिखा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, यानी जब वो बजाएं भी तो वो आत्मा में भरे हुए, यानी वो गाएं भी तो पवित्र आत्मा से भरे हुए। ये पवित्र आत्मा चाहता है कि हम आई बिलीव कि खुदा ने मुझ पर वो मसा दिया। आई बिलीव कि खुदा का रूह मुझ पर है कि जब वो गाते हैं, जब मैं बजाता हूँ खुदावन, जब मेरी आवाज, जो मेरे शब्द है, मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा का रूह जो है सामर्थ्य काम करता है। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर जी ने तेरे लोग आए, एक एक को तेरे हाथों में सौंपा, अपने आप को तेरे पवित्र, इस पूरी जगह को तेरे दूत भर दे परमेश्वर। इस पूरी जगह में तेरे दूत मौजूद हो। मेरे परमेश्वर बाहर चौखट पर तेरे दूत रक्षा, पवित्र आत्मा शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा चलाएगा। तेरा आत्मा बुआई करे, तेरा आत्मा बातें करे, तेरा आत्मा तेरे लोगों से परमेश्वर आमने सामने तेरा आत्मा बातें करे। खुदा मेरी सिर्फ जीभ हो, मेरी सिर्फ रूह हो, काम तेरा आत्मा करे। मसीह यीशु के नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, मसीह यीशु के नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, मसीह यीशु के नाम में ये दुआ करता हूँ। सब कहेंगे आमीन। बोले आमीन। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला। याद करें बीते दिनों बीमारियों, परेशानियों से शायद आपको लगेगा कि नहीं पैसा या धन या दौलत ने मुझे बचा लिया, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर ने जीवन दिया है, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पास है। क्योंकि लिखा है वचन में, परमेश्वर ने जब लाजर मर गया उसकी बहन को कहा यदि तू विश्वास करेगी तो तू अपने भाई को जीवित, यानी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मैं आप बता दूं लाजर गरीब था, लाजर के पास कोई पैसा प्रॉपर्टी नहीं थी। उसकी बहन दोनों बस सेवा करती थी प्रभु यीशु की, आदर करती थी प्रभु यीशु का, विश्वास करते थे प्रभु पर। भाई को मरे 4 दिन होने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें जीवन दे दिया। आमीन आमीन। शिवाला का थारा बाबा बाबा रे ब्रो 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 रात खाएंगे दिशा बाबा 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 ना देगी मुझे दुनिया कभी भी। दुनिया कहती तो है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे संग रहेंगे, तुम्हारी इसको वो करेंगे, ये भलाई करेंगे, लेकिन लोग बदल जाते हैं। और पता है हमारे गुड न्यूज, अच्छी खबर क्या है? परमेश्वर के वचन लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु कल आज पूरा मत तक हमेशा तक एक साथ है। वो बदलता नहीं है, उसका प्यार हमारे लिए बदलता नहीं है, उसकी आशीष हमारे लिए बदलती नहीं है, उसकी भलाई हमारे लिए बदलती नहीं है, उसकी चंगाई हमारे लिए बदलती नहीं है, उसका छुटकारा हमारे लिए बदलता नहीं है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बदलता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कल आज और हमेशा एक सा है। वो बदलता नहीं है। इसलिए उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड, बोले थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। लज्जित करे शैतान को बोले थैंक यू जीसस, लज्जित करे इब्लीस को बोले थैंक यू।
प्रभु को महिमा देंगे। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो हम अंधकार को अर्जित करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, बोले थैंक यू होली स्पिरिट, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। फिर से बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यार अब वो हमारी शेप जो मसा है, थैंक यू होली स्पिरिट जब हम बोलते हैं, जब धन्यवाद पिता परमेश्वर हम करते हैं तो दुष्ट को आग लग जाती है, लज्जित होता है। पता मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रे बता खातोरिया के मासिया नामा ए बोले बोशियारा बोले के थे मेरे बेनियारा ए रोबोशा खातारा बोना सिया दे बेरियारा बा ए रोबोना संदनियारा बोसे के चेरिया बोसे के बोरेया बाबा। थैंक्स करो होली स्पिरिट का, क्योंकि वो अद्भुत काम करने जा रहा है। आमीन। वो ग्रेट कहता नहीं है, ग्रेट बनाता है। आमीन आमीन आमीन। वो सिर्फ कहता नहीं है, वो बनाता भी ग्रेट है। और शर्ते क्या हम उस पर विश्वास रखे हैं या नहीं। जिस परिवार ने उस पर भरोसा करा, जिस व्यक्ति ने उस पर भरोसा रखा, जिस इंसान ने उसके दिए वादों पर, वो ग्रेट हुआ है। आमीन। क्योंकि खुदावंद परमेश्वर सिर्फ कहता नहीं है, बनाता है। आमीन आमीन। वो दिखाता है बनाकर। देखो मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैंने करके दिखाया है। यस आमीन। देखो से भी है और ये बहुत शानदार है। बाबा दिया बादशाह खाते दिया, अरे ना हो सो को थोड़ा बादशाह खाते दिया ना बादशाह दे। अरे 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 बे 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 ओरे बोशे रे बे रे बे रे बे 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 गोरे को से ते बे रे बे 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 ओ शंदना रगरबा ओरे गोरो सो गोरो बोशे के तोरो बोशिया रबा ओरे बोशे के तेरे बाबा 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 एरे बोशे के तेरे बे 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 और या नमशंदने गेरिया रबा बाबा 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 बाबा। उसकी योजनाएं महान है, प्लानिंग अद्भुत है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। आमीन। देखिए पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है आपसे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। रेखा तो थारिया रे बे 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 आपको एक चीज बताता हूँ। निया सा था खा ले आ ना मसा का चेरिया वाला। अरे अब वो निया शियाना ना मेरे बेबे, अपनी आंखें खोलिए। ब्रदर इस यहाँ पर एक गिलास निया ना वो शा खाता रहा, ये गिलास है, गिलास होगा सामने, गिलास लीजिए। रियाना सांदा नहीं अरे गे रे बोस यार एक दे दो देखिए पवित्र आत्मा मुझे कुछ कहना बोलने के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमें इस गिलास को पानी से भरना होगा तो कितना टाइम लगेगा बताइए, कितना पानी लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसे भरने में? हाँ, एक सेकंड में डाला भर गया। इसे कहते हैं जल्दी हो जाता है लेकिन थोड़ा होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक पूरी नदी खाली है, उसको भरना उसे कितना टाइम लगेगा? पहली बात तो हमें इम्पॉसिबल लगेगा। पहली बात तो हमें क्या लगेगा? पॉसिबल ही नहीं है। नदी मतलब सोचिए, चलिए नदी छोड़िए, तालाब, बहुत बड़ा तालाब खाली है, सूखा हुआ है बिल्कुल। झील मान लीजिए, झील है और पूरी सूखी हुई, और मैं बोलूं से भरना है आपको, पहली बात तो भर तो जाएगी लेकिन अरे बहुत टाइम लगेगा। और पहली बात तो अरे यार पॉसिबल है, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन भरने के बाद पानी कितना होगा उसमें? बहुत ज्यादा है ना, यानी काफी साल चल सकता है। खुदा ने मुझे बोला कि अगर छोटी चर्च तुझे देनी हो ना, अगर छोटी कलीसिया तुझे देनी होती तो कब की है, बस होगी होती 20, 30, 40 लोग रहते, बस उससे कुछ ज्यादा नहीं होता। 20, 50 हो जाते, 80 ज्यादा।
लेकिन मैंने तुझे वादा किया है कि मैं तुझे ग्रेट कलीसिया, एक बड़ी बिगेस्ट कलीसिया का पासवान अगुआ, एक बड़ी कलीसिया का पास्टर, एक बड़े चर्च मिनिस्ट्री में तुझे दूंगा। वेट कर, वो भर रहा है, उसमें टाइम लगेगा। आमीन आमीन आमीन। छोटी चर्च छोटी कलीसिया, अरे बस हो गया। खुदा कह रहा बड़ी के लिए टाइम है, लेकिन हो रहा है काम चालू है। मनुष्य के लिए जो इम्पॉसिबल है, नथिंग नेवर नहीं हो सकता, ऐसे कहता है इंसान। खुदावन कह रहा मेरे लिए पॉसिबल है। यीशु ने कहा अगर एक छोटी सी चर्च का निर्माण करना होता तेरे द्वारा, अगर एक छोटी चर्च बनानी होती मुझे, एक छोटी कलीसिया 50, 60, 100 लोगों की, तो अब 2 साल में कब हो जाता। लेकिन एक बड़ी कलीसिया का निर्माण करना है मेरे, एक बिगेस्ट। मैंने कहा एक छोटे से गिलास को आपने कहा मिनट में, सेकंड में आप भर देगा कोई भी से। लेकिन अगर मैं कहूँ एक बड़ी तालाब, एक बड़ी बहुत बड़ी नदी, एक बहुत विशाल खड्डा है, उसको भरना है, आप पहले तो बोलेगा इम्पॉसिबल, इतना पानी। फिर अगर भरेगा भी तो टाइम लगेगा। लेकिन एक बार अगर वो भर गया, एक बार बारिश हुई लगातार और पूरा भर गया, तो वो फिर दोबारा खाली नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया। ये रे बोशिया ननारा बाबा, ये क्या रहा था परमेश्वर? लोगों को लगता है यार जुबान में क्या बोल रहे हैं लोग, ये भाषा में क्या चल रहा है, ये क्या कौन सी भाषा है? ये सीक्रेट है। खुदा अपने सीक्रेट रिवील करता है। परमेश्वर अपने अद्भुत वादों बताता है, परमेश्वर अपने अद्भुत वादे बताता है अपनी जुबान में, क्योंकि खुदा की जुबान खुदा समझता है। यस आमीन। वचन में लिखा है जो कुछ तुम आत्मा में बोलते हो मनुष्य नहीं समझता, परमेश्वर समझता है। क्योंकि जो परमेश्वर की जीभ है, जो परमेश्वर की जुबान है, जो परमेश्वर के भेद है, परमेश्वर का ये रे बे 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 रे बे शे बे रे यारा बाबा 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 रो रे कोसो रे ने में यारा बाबा बाबा। ये गिलास भरना हो तो जल्दी से भर जाएगा। एक छोटी चर्च बननी हो तो तुरंत बन जाएगी, टेंशन। लेकिन अगर एक कलीसिया बनानी है विशाल, ग्रेट अनॉइंटेड कलीसिया, तो मेरा पेट पानी भर रहा है। आमीन आमीन आमीन। सुख आमीन है। यस आमीन। शीबर बाबा 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 ओरे वो से रे बे 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 बे। हालेलुया राशा काटारिया नामा। हालेलुया रे बे 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 बे। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Master, thank you Jesus. भेद डिजायर करना। Thank you Jesus. सारे महिमा सारा आदर तुझे तो हमें लिया है। तूने हमसे अपनी आराधना ली, तूने वर्शिप में हमारे अगुवाई की। धन्यवाद करता, सारी महिमा सारी आराधना सारी स्तुति बस यीशु के नाम में सब बोलेंगे आमीन आमीन।